जयपुर पहुंचकर अरमान के कदम सीधे उस लॉ कॉलेज की तरफ बढ़ गए जहां अभिरा पढ़ती थी। लॉ कंपटीशन तो बस एक बहाना था, उसका असली मकसद तो अभिरा की एक झलक पाना था। उसने उसे कई बार फोन करने की कोशिश की, लेकिन अभिरा ने फोन नहीं उठाया। दिल में एक अनजाना सा डर लिए वह उसके गर्ल्स हॉस्टल के बाहर पहुंच गया। गेट पर खड़े गार्ड ने उसे रोक लिया। अंदर लड़कों का आना मना है। अरमान ने बहुत मिन्नतें की, लेकिन नियम सख्त थे। हाल ही में आलिया के बॉयफ्रेंड की वजह से हुए हंगामे के बाद वार्डन ने सुरक्षा और भी कड़ी कर दी थी। निराश होकर अरमान पास की एक बेंच पर बैठ गया, यह सोचते हुए कि अब क्या करे। तभी उसे अभिरा की एक दोस्त दिखी। अरमान ने उसे रोककर अपना परिचय दिया। लड़की उसे पहचान गई और भागकर अभिरा को बुलाने चली गई। कुछ मिनटों बाद अभिरा हॉस्टल के गेट पर खड़ी थी। अरमान को वहां देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। एक पल के लिए वह सब कुछ भूल गई, अपनी नाराजगी, अपना गुस्सा, अपनी जिद। उसके चेहरे पर हैरानी और खुशी का एक मिला जुला भाव था। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वह बस इतना ही कह पाई। अरमान ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम फोन नहीं उठा रही थीं, तो सोचा खुद ही आकर देख लूं कि मेरी वकील साहिबा कैसी हैं। इससे पहले कि वे और बात करते, वार्डन राउंड पर आ गईं। अभिरा घबरा गई। उसने अरमान का हाथ पकड़ा और उसे खींचकर झाड़ियों के पीछे छिपा दिया। अगर किसी ने आपको यहाँ देख लिया तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी, उसने फुसफुसाते हुए कहा। अभि ने अपनी दोस्त की मदद से अरमान को पिछले दरवाजे से चुपके से अपने कमरे में पहुंचा दिया। हॉस्टल का छोटा सा कमरा, जिसमें दो और लड़कियां रहती थीं, आज दुनिया का सबसे खूबसूरत ठिकाना लग रहा था। अभिरा की रूममेट्स ने भी उनकी मदद की और बाहर पहरा देने लगीं। अब कमरे में सिर्फ अरमान और अभिरा थे। एक अजीब सी खामोशी थी जिसे दोनों में से कोई तोड़ नहीं पा रहा था। अरमान ने कमरे में नज़र दौड़ाई। किताबों के ढेर के बीच में स्टडी टेबल पर मायरा और उसकी तस्वीर रखी थी। यह देखकर उसका दिल भर आया। कंपटीशन के लिए आए हो? अभिरा ने आखिरकार पूछा। हाँ, अरमान ने धीरे से कहा, और तुम्हारे लिए भी। यह छिपन छिपाई, यह डर और यह चोरी छुपे मिलना उनके बीच की सारी दूरियों को मिटा रहा था। हॉस्टल के नियमों का